नमस्कार, जय श्री कृष्णा, कैसे हैं आप? तैयार हैं आप ध्यान के लिए? चलते हैं। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भगवद्वेषिणी। मुझे ऐसे याद आया, आपको भी याद होगा कि जब हम भोजन करने के लिए बैठते हैं तो परंपरागत रूप से, श्रद्धा से और संस्कारित ढंग से जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो पहले भोजन मंत्र का उच्चारण करते हैं। और भी प्रारंभ में जो पूरा शुद्धि का ध्यान रखने वाले थे तो वो थाली के चारों ओर जल ऐसे छिड़काव करते थे, 3 बार आचमन करते थे और वो सारी जो क्रियाएँ होती हैं, प्रक्रिया वो इस दृष्टि से होती है कि जो ब्रह्म भाव है भोजन के साथ का, हम उसके साथ जुड़ने के लिए अपने मर्यादा का पालन करते हुए सम्मान के साथ भोजन ग्रहण करें। और ये जो मर्यादा है इसका अपना महत्व होता है। हालाँकि वैसे तो मर्यादा पुरुषोत्तम तो राम कहे गए हैं, वो तो बात है। पर मर्यादा का महत्व जीवन में हर स्थान पर होता है। अब देखिए, शिष्टाचार भी एक प्रकार की मर्यादा है। आप कोई आते हैं अतिथि तो आप कहते हैं नमस्ते, स्वागत है, आइए। ये सब एक प्रकार की मर्यादा है। अतिथि सत्कार की दृष्टि से उनको आसन ग्रहण करने के लिए, उनको बैठने के लिए कहना, तो बहुत ज़्यादा अनौपचारिक होने में ऐसा हो जाता है कि हम अतिथि में और जो मेज़बान है उसका जो भेद है, उसकी मर्यादा को अलग रख देते हैं। वो कोई के प्रसंग में ठीक हो सकता है। पर अभी बात ये थी कि हम जब मर्यादा का पालन करके शास्त्र की शरण लेते हैं, तो हमारे लिए वो हृदयंगम करना, उसको अपनाना, हम उसके लिए अपनी पात्रता को बढ़ा रहे होते हैं। देखिए, अहंकार को लेके हम चाहे और कुछ चीज़ शायद थोड़े समय के लिए प्राप्त कर भी लें, पर जो शास्त्र का रस है, वो विनयशीलता के बिना हमारे प्रति खुलेगा नहीं। ये बात देखिए, मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ, कठोपनिषद में भी आई। वहाँ से लेके फिर हम आज के श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या है उसमें कठोपनिषद का एक संदर्भ ले रहा हूँ। श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्यः शृण्वन्तोऽपि बहवो यं न विद्युः आश्चर्यो वक्ता कुशलोऽस्य लब्ध्वा आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः। स्वामी श्री ईश्वरानंद गिरी जी महाराज के अनुवाद का आधार लेते हुए कहते हैं कि हजारों में कोई एक उसको सुन पाता है। सुनने वालों में भी बहुत से उसे समझ नहीं पाते। बोलने वाले ज्ञानी दुर्लभ हैं, एक कुशल साधक ही उसको उनको प्राप्त कर सकता है। कुशल आचार्य से अनुशिष्ट शिष्यों में भी ज्ञान को प्राप्त करने वाले बिरले होते हैं। यानी वैसे तो हम कहते हैं भाई अमुक अमुक गुरु का शिष्य है, इसको तो सब आता है, पर ऐसी कोई गारंटी नहीं है, ये बात है। इस बात से हमारा एक फायदा ये हो गया कि भाई हमको नहीं पता, कोई बात नहीं, वो तो उपनिषद में ही कहा है, मेरे को आसानी से समझ में आने वाला है नहीं। चलिए अब 17वां देखते हैं श्लोक क्या कह रहे हैं भगवान इसमें। यस्य अनाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् हन्तिं न निबध्यते। इसका अर्थ है, और हे अर्जुन, जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूं ऐसा भाव नहीं है, और जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिपायमान, न लिप्यते, लिपायमान मतलब लिप्त नहीं है, वो पुरुष इन सब लोगों को मारकर भी वास्तव में न तो मारता है और न पाप से बंधता है। अब ये जो बात है, और जो कल हम बात कर रहे थे कि वो समझ ले कि आत्मा ही कर रही है, ऐसा मान लेगा तो वो बात गलत हो जाएगी। वो यथार्थ नहीं देख रहा है। तो ये जो यथार्थ देखने वाला है, वो ये समझ सकता है। ये देखिए, कनेक्ट करते हैं उससे कि एक तो ये हुआ है कि मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा हूँ। मैं सत्य हूँ, मैं चित्त हूँ, मैं हूँ आनंद। तो सच्चित आनंद स्वरूप है मेरा और मैं आत्मा हूँ। जिसके अंदर ये भाव
जिसके अंदर प्रतिष्ठित हो गया है, जिसने इसको धारण कर लिया है, तो वो अपने आप को कर्ता नहीं मान रहा, जो कर रहा है, जो हो रहा है उसके द्वारा। तो फिर क्या हुआ कि जो बुद्धि उसकी है, वो सांसारिक पदार्थों में लिप्त नहीं होगी कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों, मुझसे ये, उससे ये। हो गया, हो गया। अब ये क्या, वो सूक्ष्म स्तर की बातें हैं। कोई इसका बहाना बना के कुछ आलस्य कर दे या कुछ बुरा कार्य कर दे, तो ये वो इसका मंतव्य नहीं है। तो फिर उन्होंने, भगवान क्या कह रहे हैं, उसको समझने में ईमानदारी नहीं रखी है। ईमानदारी की बात ये है कि आसानी से बात समझ में आती नहीं है, लेकिन गलत तरह से न समझें, इसकी सतर्कता हमारे लिए हितकारी है। उस बात को याद करते हुए इसमें भगवान ने कहा है कि जो अपने आप को कर्ता नहीं मानता है, तो वो, उसकी बुद्धि सब कार्यों में लिप्त नहीं है, तो क्या है कि वो इन सब लोगों को मार कर, तो अब ये लोगों को मारने वाली भी बात इसलिए आई क्योंकि कुरुक्षेत्र में बात कर रहे हैं, अर्जुन से बात कर रहे हैं। ये सबके लिए उस तरह से नहीं, ये सीधे-सीधे अर्जुन के लिए स्पेसिफिक है, ये रेफरेंस। लेकिन आपने जो कुछ भी कर्म करना है अपना, उसमें यदि कुछ दोष है और आपने अपने को कर्ता नहीं माना है, तो वो जो दोष है उससे आप बनने वाले नहीं है। ये आश्वासन इसमें लेते हुए पाप से भी नहीं बनेंगे, ऐसा भी उन्होंने आश्वस्त कर दिया। 18वां श्लोक क्या कहता है? ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणम कर्म करतेति त्रिविधः कर्म संग्रह। देखिए, इसमें जो सूत्र हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो पूरी साधना का, संरचना का आधार देने वाले हैं, क्योंकि इसमें वो त्रिपुटी आई है जिसको लेकर वेदांत बहुत सारी बातों का विन्यास स्पष्टता देने के लिए करता है। भगवान ने क्या बता दिया इस एक 18वें श्लोक में? 18वें अध्याय का 18वां श्लोक कहते हैं, हे अर्जुन, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। ज्ञाता तो जो जानने वाला है वो है, और जिसके द्वारा जाना जाए उसका नाम ज्ञान है, और जानने में आने वाली वस्तु जो है वो ज्ञेय है। तो ज्ञाता तो जानने वाला हो गया, और ज्ञान हो गया जिसके द्वारा जाना जाए, और ज्ञेय जिसको जाना गया, जो वस्तु जानी गई, ऐसा। इसी प्रकार से जो बाद में ये शब्द आए कि इसका अर्थ एक बार फिर से देखा जाए कि ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, ये 3 प्रकार की कर्म प्रेरणा है, और कर्ता, करण और क्रिया, ये 3 प्रकार का कर्म संग्रह है। तो कर्ता, करण और कर्म, ये 3 प्रकार का कर्म संग्रह है। जो ज्ञाता है वो अगर अहंकार लेकर ज्ञान के पास जाएगा, तो वो सीमित ज्ञान प्राप्त कर पाएगा। और जो, क्योंकि जो ज्ञेय है, इस संदर्भ में हम अगर ब्रह्म प्राप्ति की बात कर रहे होते हैं, तो वो अहंकार को लेके समझ में आएगा भी नहीं, पकड़ में आएगा भी नहीं, अल्प में रह जाएगा जो ये जानने का क्रम है। तो ज्ञाता का पूर्ण विकास विनम्रता और समर्पण के बिना हो सकता नहीं है। ये बात तरह-तरह से हमारे प्रति प्रकट होती है, और इस श्लोक में तो सिर्फ वो आधार दे रहे हैं, बाद में और खोलने वाले हैं। जैसे क्रमबद्धता है विषय को विस्तार देने की, वो भगवान तो उसका परफेक्शन है, वो पूर्ण पुरुषोत्तम है। तो यहाँ पर 3-3 बातें आ गई, ज्ञाता की आ गई, ज्ञान की, ज्ञेय की, ज्ञाता की आ गई, और करण, कर्म और कर्तेति, ये भी तीनों आ गई। अब आगे वाले जो श्लोक आ रहे हैं ना, इसमें उसका खुलासा वो और करने वाले हैं। तो ये एक तरह से गीता का जो गान है ना, वो एक गंगा की तरफ प्रवाहित हो रहा है। छल, 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 छल। तो भगवान की करुणा जो है, वो एकदम और भी तीव्र गति से प्रवाहित हो रही है। तो हम उसमें स्नान करने के लिए कल फिर मिलते हैं, बहुत सारे प्रेम के साथ में, श्रद्धा के साथ में, सबके कल्याण और सबके मंगल की प्रार्थना अपने हृदय में धारण करते हुए, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति, शांति, शांति। जय श्री